नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, बिहार में सम्राट की सरकार बनी है और सम्राट सरकार में अब कल प्रधानमंत्री के समक्ष शपथ ग्रहण भी होगा। सम्राट सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की भी भागीदारी की बातचीत चल रही है कि क्या निशांत कुमार को भी कोई न कोई मंत्री पद मिलेगा, मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। हालांकि इससे पहले जब नीतीश कुमार इस्तीफा दिए थे और राज्यसभा के लिए कूच किए थे, उसके बाद जब सम्राट चौधरी को सौंपा गया तो उसमें उप मुख्यमंत्री के तौर पर निशांत कुमार का नाम जरूर आया था, लेकिन निशांत कुमार ने मना कर दिया कि मुझे मंत्रिमंडल में नहीं जाना है। हालांकि फिलहाल निशांत कुमार जो है सो सद्भाव यात्रा पर बिहार में कर रहे हैं, जो 3 तारीख से शुरू हुआ है। पहला चरण खत्म हुआ है, दूसरा चरण की भी फिर से शुरुआत होगी 7 तारीख से। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि कल जो विस्तार होगा उसमें निशांत कुमार कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में शामिल हो पाते हैं कि नहीं, ये बड़ी बात होगी। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा के जो बेटे हैं दीपक प्रकाश, उनका नाम जरूर आ रहा है। इससे पहले भी जब नीतीश कुमार चुनाव जीत करके आए थे, बिहार विधानसभा का जो चुनाव 2025 का, उसमें जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का, उसमें दीपक प्रकाश को रखा गया था। लेकिन दीपक प्रकाश के बारे में चर्चा बनी हुई थी कि आखिर दीपक प्रकाश का आधार क्या होगा। ना एमएलसी है और ना कोई विधायक है। तो ये जो रणनीति है एनडीए की, उस रणनीति में इस बार फिर से दीपक प्रकाश को मंत्री बनाने की कवायद है, चर्चाएं चल रही है। लेकिन निशांत कुमार के बारे में जब हमने बात किया तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहने वाले संजय गांधी। सर, कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, पीएम मोदी आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? स्वाभाविक है, पूर्ण रूप से विस्तार हो रहा है और कल विस्तार होना है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी सब लोग आएंगे। क्या निशांत कुमार की भी मंत्रिमंडल में शामिल होने? निशांत कुमार जी का मंत्रिमंडल में शामिल होने है तो उनको खुद निर्णय लेना है। और इसके पहले भी चर्चाएं थी तो उन्होंने अपनी बात आप लोगों के बीच में कई बार स्पष्ट कर चुके हैं और उन्होंने अपना सद्भाव यात्रा में निकले भी हैं और उन्होंने बहुत लाड़ प्यार और लोगों ने बहुत स्नेह दिया और काफी समर्थन दिया। मीटिंग में भी इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। बोलने के बाद आप समझ लीजिए कि जैसे उनमें सारा गुण व्याप्त है और कोई भार अगर मिलेगा मंत्रिमंडल का तो उसको भी बखूबी निभाएंगे, ये हमको पूरा भरोसा विश्वास है। लेकिन ये उनको तय करना है कि अभी आना है या अभी कब आना है। लेकिन इसके बारे में आप लोगों को कई बार वो बता चुके हैं। क्या इसके बाद जब यात्रा खत्म हो जाएगी तब उनको शामिल किया जा सकता है, ऐसी कोई गुंजाइश है? वो तो कभी भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन आज होंगे या आगे होंगे ये हम नहीं बता सकते हैं। ये उनको निर्णय लेना है, शीर्षस्थ नेता तय करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो मंत्री बन सकते हैं। तो इसके पहले ओथ लिए ही हैं, बन सकते हैं, कोई नई बात है। अब आधार तो भाई हमारे शीर्षस्थ नेता तय करेंगे, कोई आधार बनाएंगे ही, मंत्री पद का शपथ लेंगे तो आपने सुना संजय गांधी ने क्या कुछ कहा। संजय गांधी ने साफ साफ कहा है कि देखिए, वो बनेंगे नहीं बनेंगे वो उनके मर्जी पर निर्भर करता है, लेकिन ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं आई है। हालांकि आज नीतीश कुमार के साथ कई बड़े नेताओं की बैठक भी हुई है। अब उस बैठक में चर्चाएं ये चल रही है कि निशांत कुमार भी कैबिनेट में शामिल होंगे। लेकिन संजय गांधी इस बात से फराक है, इस बात से आगे निकले कि उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इस बात की तथ्यात्मक जानकारी नहीं है कि क्या वो मंत्रिमंडल में आएंगे कि नहीं, लेकिन जब उनका इच्छा होगा तो वो कभी भी आ सकते हैं। मतलब जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा तब कभी भी आ सकते हैं। ये आश्वस्त है कि नीतीश कुमार के बेटे हैं तो मंत्रिमंडल में कभी भी शामिल करवाए जा सकते हैं। अब ये क्या नियम का प्रक्रिया है ये तो देखना होगा, लेकिन निशांत कुमार के बारे में ये बड़ी चर्चाएं चल रही है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज, पटना।